इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई है। जसीर बिलाल वानी को श्रीनगर से गिरफ्तार किया है। आतंकी उमर नबी का करीबी है जसीर बिलाल वानी। हमलों की तैयारी में शामिल था जसीर। ड्रोन में तकनीकी बदलाव, रॉकेट बनाने की कोशिश में था। जसीर ने आतंकियों को टेक्निकल सपोर्ट किया था। इस तरीके की शुरुआती जानकारी भी मिल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जसीर बिलाल वानी को श्रीनगर से गिरफ्तार किया है एनआईए ने दिल्ली ब्लास्ट मामले में। जसीर बिलाल वानी जो आतंकी उमर नबी का करीबी था, उसको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। ड्रोन में किस तरीके से टेक्निकली चेंजेस किए जा सकते हैं, रॉकेट बनाने की कोशिश तक कर रहा था जसीर। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक, और सोर्सेज के हवाले से ये जानकारी भी मिल रही है कि जसीर ने दिल्ली ब्लास्ट के आतंकियों को तकनीकी सहायता भी दी थी। इस वक्त की बड़ी खबर। खालिद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है जसीर को लेकर? देखिए, जासिर जो है ये दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग के काजीगुंड का रहने वाला है। अगर जासिर वानी की बात करेंगे तो जासिर वानी का बड़ा रोल जो है वो इसमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एनआईए ने इसको गिरफ्तार किया गया है तो उसके बाद यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो ड्रोन सिस्टम है वो खुद दानिश, ये जो जासिर वानी, ये खुद वहां पे मॉनिटर कर रहा था। तो इससे साफ नजर आ रहा है कि इसमें बड़ा सा हाथ जो है वो जासिर का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन कल भी एक गिरफ्तारी जीएमसी अनंतनाग से हुई है। डॉक्टर जो प्रियंका है, फीमेल डॉक्टर जो है, उसको भी यहाँ पे हिरासत में लिया गया है। लेकिन इसी तरीके से देखा जाएगा कि यहाँ पे ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। चाहे हम फरीदाबाद पुलिस की बात करेंगे या जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे तो यहाँ पे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन कहीं लगभग अभी तक 200 डॉक्टर जो है वो इस रडार पर है, लेकिन कहीं सारे डॉक्टरों प्रोफेसरों को जो है हिरासत में लिया गया है, डिटेन किया गया है। जो शुरुआती जानकारी आप दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ड्रोन में चेंजेस, टेक्निकल चेंजेस कर रहा था, रॉकेट बनाने की कोशिश में था। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ वो तो कार में हुआ। क्या ये आतंकी ड्रोन के जरिए ब्लास्ट की साजिश रच रहे थे, रॉकेट बनाने की कोशिश कर रहे थे हमला करने के लिए? क्या ऐसी जानकारी मिल रही है एनआईए को? देखिए, बिल्कुल, मतलब यहाँ तो साफ नजर आ रहा है जिस तरीके से यहाँ पे एनआईए जो है, एनआईए की तरफ से स्टेटमेंट मिल रहा है कि ये ड्रोन ऑपरेट कर रहा था, तो उससे यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि और भी कुछ एंगल जो है वो यहाँ पे सामने आ सकते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले भी जो डॉक्टर मुजम्मिल की अगर हम बात करेंगे, जब डॉक्टर मुजम्मिल को फोन कंगाला गया तो वहां पे भी उसके फोन में अलग अलग लोकेशन, अलग अलग फोटोग्राफर्स मिले थे। तो बाद में जो है एजेंसी ने कहा था कि पहले इसने जो है प्लानिंग की थी, चाहे 26 जनवरी की बात करेंगे या 25 जनवरी की बात करेंगे, तो वहां पे भी लाल किले पे जो है इससे बड़ा आतंकी हमला वो करने के लिए तैयार थे। तो इससे यहाँ पे जसीर की बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है जसीर की? खालिद, क्या ये भी डॉक्टर है, इंजीनियर है, क्या करता है? देखिए, अभी ये तो हमारे पास रिपोर्ट नहीं आ रहा है, लेकिन पूरी तरीके से इसमें एनआईए जो है वो इस पे लगी हुई है, बाज़ाब्ता तौर पर खंगाल रही है। लेकिन पूछताछ जो है अभी उसको डिटेन किया गया, तो डिटेन के बाद पूछताछ यहाँ पे शुरू होगी। पूछताछ के दौरान पता चलेगा कि वो अभी डॉक्टर है या वो पढ़ रहा था दिल्ली में। और जसीर को जब एनआईए ने अरेस्ट किया तो क्या ड्रोन या रॉकेट से जुड़े कोई इक्विपमेंट्स या कोई डॉक्यूमेंट्स, कुछ ऐसी चीजें मिली है एनआईए को? एनआईए को अभी तक ऐसे रिपोर्ट, ऐसे इक्विपमेंट्स का मतलब कोई सबूत नहीं मिला है। लेकिन सूत्र के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो जासिर है वो ड्रोन ऑपरेट कर रहा था। किस जगह ड्रोन ऑपरेट कर रहा था वो? खालिद, ये कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या? जब दिल्ली में ब्लास्ट हो रहा था कार से, उस वक्त ड्रोन ऑपरेट कर रहा था, उस वक्त कहीं ड्रोन उड़ रहा था, या ये जहां अरेस्ट हुआ है उस इलाके में ये ड्रोन ऑपरेट करता है? देखिए, बिल्कुल, एनआईए की तरफ से अभी तक यही रिपोर्ट रहा है। सूत्र यही कह रहे हैं कि जासिर जो है वो ड्रोन एक मास्टर है, वो ड्रोन चला रहा था। लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है वो दिल्ली में चला रहा था या जहां पे उसको डिटेन किया गया है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है। बाज़ाब्ता तौर पर डिटेन किया गया है, पूछताछ जो है वो अभी भी चल रही है। पूछताछ के बाद पता चलेगा कि कहाँ पे ये ड्रोन उड़ा रहा था और किस लोकेशन पे। कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं जसीर के अरेस्ट के बाद? बिल्कुल, जिस तरीके से एनआईए और ज्वाइंट ऑपरेशन टीम जो है यहाँ पे पूछताछ कर रही है, तो इससे यहाँ पे साफ नजर आ रहा है। और मैंने इससे पहले भी कहा है, 200 डॉक्टर जो है अभी रडार पे है। काफी सारे डॉक्टरों को जो है हिरासत में लिया गया, खास करके अगर हम। ठीक है खालिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। हमारे एक और सहयोगी हरीश झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए। हरीश, खालिद बता रहे हैं कि एनआईए ने अरेस्ट किया है जसीर को, ड्रोन में
टेक्निकल चेंजेस और रॉकेट बनाने की कोशिश में था। सोर्सेज के हवाले से ये खबर आ रही है जसीर को लेकर। तो क्या दिल्ली ब्लास्ट के वक्त कहीं ड्रोन उड़ाया जा रहा था या इसकी साजिश थी ड्रोन से, रॉकेट से हमला करने की? जी देखें, ये बड़ी खबर है ये सामने की। जिस तरीके से ये पूरे हमले को अंजाम दिया गया था उसमें कई अहम बातें जो हैं अब आ रही हैं। जिस तरीके से डॉक्टर उमर का करीबी बताया जा रहा है ये आदमी, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो रॉकेट और ड्रोन एक्सपर्ट भी माना जा रहा है इसे, यानी ड्रोन में उसको इस तरीके से मॉडिफाई करना ताकि उससे हमला किया जा सके, इस काबिल ड्रोन को बनाना, इसकी तैयारी जो है वो की जा रही थी। तो यानी कि जिस तरीके से डॉक्टर मॉड्यूल के अंदर हमने ये देखा कि कैसे उर्वरक को खरीदा गया, उसमें जिस तरीके से 2900 किलो विस्फोटक जो है वो तैयार किया गया। और ऐसे में ये बड़ी जानकारी जो है एनआईए के सामने आ रही है कि बड़े पैमाने पे हमला करने की कोशिश जो है वो थी और इसके लिए लगातार रैकियां भी की गई थी। और उसी में जब ये मामला सामने आता है और जिस तरीके से उमर के सारे सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, चाहे मुजम्मिल की बात करें या फिर शाहीन की बात करें, तो उसके बाद उमर जो है यहाँ पर दिल्ली में आता है। लाल किले की रेकी वो लगातार अपने सहयोगियों के साथ पहले भी करता रहा था। तो एनआईए को बड़ी ये कामयाबी मिली है। और इसके साथ साथ जम्मू और कश्मीर में जिस तरीके से श्रीनगर से अभी इसको गिरफ्तार किया गया है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो अलग अलग जगहों पर भी एनआईए की कई टीमें जो हैं वो दबिश डाल रही है, क्योंकि कई अहम बातें जो हैं वो सामने आई है। शाहीन के चैट से कई लोगों के नाम सामने आए हैं। ये खबर तो सुरक्षा एजेंसियों को ही नहीं, हर नागरिक को हैरान करने वाली है कि एक ऐसा शख्स कश्मीर से गिरफ्तार किया जाता है एनआईए के द्वारा, जो दरअसल में ड्रोन से हमला करने की प्लानिंग कर रहा था, जो दरअसल में रॉकेट बनाने की कोशिश कर रहा था। जी देखें, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो ये एकदम नया मॉड्यूल जो है वो नज़र आ रहा है। जिस तरीके से आमतौर पर ये हमला किया जाता था उससे एकदम नया ये मामला देखने को मिल रहा है। और किस तरीके से इसमें लंबे समय से तैयारी जो है वो की जा रही थी, क्योंकि दिल्ली सेंसिटिव इलाका, और खासकर अगर हम बात करें जिस जगह पर स्पॉट पर धमाका किया गया था, लाल किला के सामने चांदनी चौक के इलाके, जो कि भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, यानी कि रैकियां जो है अलग अलग इलाकों में पहले ही की जा चुकी थी। और इसी बीच जो है ये आनंद फानंद में ये धमाका जो है वो किया गया। तैयारी जो है इन आतंकियों की लगातार जिस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी खबर है, हैरान करने वाली खबर है। देखना होगा कि आगे जांच में और क्या कुछ जानकारी मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जुड़ने के लिए इस वक्त की बड़ी खबर पर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।